जम्मू कश्मीर के नौजवानों की कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, एक पुलिस अफसर पर हमला हुआ है और अल्लाह करे कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही मगर हम सूरत हाल से बाहर निकलें। बुरी खबरें हर जगह से और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी चल रहा है। एनआईए ने चार्जशीट आज फाइल कर दी है पहलगाम हमले के बाद। ये सारी सूरत हाल है और जो मेरे पास इतलात आई थी, मुझे एक शख्स ने कहा कि इस पर क्लैरिफिकेशंस करें, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं इस पर भी डिटेल्स दें और जो हमला हुआ पुलिस एहलकार पर इस पर भी ज़रा डिटेल्स दें। तो पहले मैं पुलिस एहलकार नितिन खजूरिया की तफसीलात आपके सामने रखूं। जो सब इंस्पेक्टर हैं नितिन खजूरिया, जो कि बख्शीनगर के एक थाने में इस वक्त पोस्टेड हैं। 8:30 बजे के आसपास का वक्त था। थार में 4 लोग आते हैं, उन्हें रोकते हैं और उन पर हमला कर देते हैं तेज़ धार हथियार से और इतलात ये हैं कि पिस्तौल भी उन पर तानी गई। और अल्लाह का करम यह है कि नितिन, जो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं जीएमसी में, वो सेहतियाब हैं। ख़तरे से बाहर उनकी हालत है। रफ्ता रफ्ता चीज़ें उनके फेवर में जा रही हैं। एक तो ये, फिर जो पता चला कि ऋषभ और मुन्ना डी, ये वो 2 नाम हैं जिनकी अभी तक शनाख्त हो पाई है। इन दोनों ने हमला किया बाकी कुछ लोगों के साथ मिलकर। ये ऑलरेडी ये जो गैंग्स का हिस्सा हैं या जम्मू के अंदर कई मुकदमे इन पर दर्ज हैं और बदमाश हैं, इस तरह की कंफर्मेशन हमें पुलिस सोर्सेज से मिली और केस भी दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करने के अलावा बड़े पैमाने पर तस्दीक तो हो रही है, लेकिन तहकीकाती अमल भी तेज़ किया गया ताकि इन लोगों की गिरफ्तारी भी साथ साथ हो। नंबर 1, एक तो ये केस अभी सब इंस्पेक्टर के हवाले से पेशरफ्त हो रही है, मज़ीद डिटेल्स आती रहेंगी। फ़िलहाल ख़तरे से हालत उनकी बाहर है। जो गिरफ्तारियां हुई हैं इसमें एक जम्मू से हुई, 3 अरुणाचल प्रदेश से हुई और सारे के सारे लोग जम्मू कश्मीर के पकड़े गए। पहली गिरफ्तारी मोहम्मद साजिद हैं, रियासी से इनका ताल्लुक़ है। बठिंडी के अंदर इनको पकड़ा गया, 19 साल इनकी उम्र है और कहा गया कि दहशतगर्दी के मुबैना एक कॉन्स्पिरेसी का ये हिस्सा थे और ख़ुदकुश बम्बार कैसे बनते हैं, कैसे दिल्ली की तरह एक इंसिडेंट जो है वो किया जाए, कराने की कोशिश थी। ठीक उसी पैटर्न पर काम कर रहे थे, चीज़ें सीख रहे थे, स्टडी कर रहे थे और इस नौजवान को अब पकड़ लिया गया है। साजिद, जो नीट एग्ज़ाम के लिए तैयारियां कर रहा था, रेगुलर राब्ते में था कश्मीर के नौजवानों के साथ, किश्तवाड़ के नौजवानों के साथ, नेपाल में और बाकी जगहों पर यूनियन टेरिटरी में, और रेडिकलाइजेशन के एक प्रोसेस का हिस्सा ये भी बन गया था। इसको भी गुमराह कर दिया किया जा रहा था मवाद के ज़रिए। फिर एनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस, जिन एप्लीकेशंस पर पाबंदियां ऑलरेडी लगी हैं, उन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल किया जा रहा था राब्ते को यकीनी बनाने के लिए, कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए। अब इसकी गिरफ्तारी हुई है, बठिंडी से पकड़ा गया है। केस नंबर जो है FIR नंबर 331/2025 पुलिस स्टेशन बहू में लगी है और डीएसपी जो एक पैनल को लीड कर रहे हैं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को, SOG को, वो इस की जिम्मेदारी संभालते हुए केस को आगे देखेंगे। इधर UAPA के तहत जब मुकदमा दर्ज हुआ है, मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश से 2-3 लड़के कुछ दिन पहले पकड़े गए थे जासूसी के इल्ज़ाम में। इसी तरीके से एक और नौजवान पकड़ा गया है जम्मू कश्मीर से, और हिलाल अहमद 26 साल का। पहले नज़ीर अहमद मलिक, फिर साबर अहमद मलिक पकड़े गए ईटानगर से, और ये नौजवान जो है वो पकड़ा गया है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। पहले वाले 2 कुपवाड़ा के थे, ये भी कश्मीर का है। और आलू कस्बे से जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पकड़ा गया और पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे, उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। इस संगीन इल्ज़ाम या इस जुर्म में उनको फ़िलहाल मुलव्वस पाया गया है। आर्मी कहाँ मूव करती है, एस्टैब्लिशमेंट क्या है, उनकी हसास मालूमात या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को दी जा रही थी। तो ये सारे इल्ज़ामात थे। अब तक की कार्रवाइयाँ, मुख्तलिफ़ जगहों पर गिरफ्तारियाँ और पुलिस अफसर पर हमला, कोई भी अच्छी खबर नहीं।